चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम आधुनिक बिजनेस की दुनिया का एक पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। देखा जाए तो हर साल हजारों नए वेंचर्स और स्टार्टअप्स शुरू होते हैं। बाहर से ये एक चमकती हुई दुनिया लगती है जहां बस नए आइडियाज और बड़ी कंपनियां बनने की खबरें आती हैं। लेकिन इस चमक के ठीक पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसके बारे में शायद ही कभी खुलकर बात होती है। एक ऐसी सच्चाई जो अंदर ही अंदर इस पूरे ढांचे को खोखला कर रही है। आज हम उन्हीं छुपी हुई बातों को समझेंगे जो आमतौर पर हेडलाइंस में कभी नहीं आती। 90%। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? 90%। ये एक बेहद हैरान करने वाली और कड़वी सच्चाई है कि शुरू होने वाले 90% स्टार्टअप्स आखिरकार फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो कभी ओपनली डिस्कस नहीं होता, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं। हम बस उन चंद कंपनियों की बातें करते हैं जो सफल हो गईं और नाकामी का इतना बड़ा हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में रह जाता है। ये फेलियर रेट सिस्टम की एक बहुत ही गहरी कमजोरी का इशारा है। तो इस ऑटोप्सी में हम आखिर क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले, सफलता का भ्रम। दूसरा, गलत समस्या को सुलझाना। तीसरा, ग्रोथ और फंडिंग का जाल। चौथा, फाउंडर का ईगो और कॉपीकैट मॉडल्स। पांचवां, इस वैल्यूएशन गेम की सच्चाई। और आखिर में स्टार्टअप सर्वाइवल के कुछ जरूरी सबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, स्टार्टअप सफलता का भ्रम। ये एक ऐसी छुपी हुई सच्चाई है जिसे दुनिया के सामने एक परफेक्ट इल्यूजन की तरह पेश किया गया है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, राइट? मीडिया हाइप, लगातार फंडिंग की अनाउंसमेंट्स और यूनिकॉर्न बनने की चमकती खबरें। लेकिन जरा पर्दे के पीछे देखिए, वहां वो सच्चाई छुपी है जो रेयरली डिस्कस होती है। अंदर ही अंदर चल रहे बड़े संघर्ष, सिस्टम की आंतरिक कमजोरियां और बेहिसाब भारी नुकसान। बाहर लगता है जैसे पैसों की बारिश हो रही हो, लेकिन रियलिटी में बुनियाद बहुत वीक होती है। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा पॉइंट, गलत समस्या को सुलझाना। मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट पर खून पसीना एक करना जिसकी मार्केट को लिटरली जरूरत ही नहीं है। होता क्या है, एक फाउंडर को लगता है कि उसका आइडिया एकदम यूनिक है। वो लोग पूरी तरह से अपने ही विश्वास में घिरे रहते हैं और बिना प्रॉपर मार्केट रिसर्च किए मेहनत और पैसे लगाकर पूरा प्रोडक्ट खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब फाइनल लॉन्च का दिन आता है, तब सच्चाई सामने आती है कि एक्चुअली किसी कस्टमर को इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। फाउंडर का ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट रियलिटी पर भारी पड़ जाता है और रिजल्ट होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई खरीदार नहीं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, ग्रोथ और फंडिंग का जाल। किसी भी कीमत पर सिर्फ ग्रोथ दिखाने की कोशिश और उसके भयंकर नतीजे। यहां पैसों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, यह अपने आप में एक अलग ही कहानी है। भारी डिस्काउंट्स और मैसिव मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए बिल्कुल पानी की तरह बहाए जाते हैं ताकि बस फास्ट ग्रोथ दिखाई जा सके। इसे ग्रोथ एट एनी कॉस्ट कहते हैं। पर दूसरी तरफ एक्चुअल रेवेन्यू और कमाई वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। खर्चा आसमान पर और प्रॉफिटेबिलिटी प्रैक्टिकली जीरो। ये अप्रोच बिजनेस को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। एक बहुत बड़ा मिथ यह है कि फंडिंग मिल जाना ही सबसे बड़ी जीत है। असल में फंडिंग का मतलब सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये बेहिसाब दबाव की शुरुआत होती है। कैपिटल का मिलना कोई फिनिश लाइन नहीं है दोस्तों, जहां सफर खत्म हो जाता है। इसके साथ आती हैं इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी और कड़ी उम्मीदें। एक बार पैसा लगने के बाद इन्वेस्टर्स तुरंत फास्ट ग्रोथ और हाई रिटर्न्स मांगते हैं। उन्हें अगले राउंड की वैल्यूएशन किसी भी हाल में चाहिए। इसका पूरा दबाव लगातार फाउंडर्स पर बढ़ता जाता है और इस एक्सट्रीम प्रेशर और पैनिक के चक्कर में फाउंडर्स बहुत ही खतरनाक और रिस्की फैसले लेने लगते हैं जो लंबा नहीं सोचते। यही चेन रिएक्शन पूरे वेंचर को आखिरकार तबाह कर देता है। चौथा पॉइंट है फाउंडर का अहंकार और कॉपीकैट्स मॉडल्स। लीडरशिप लेवल पे होने वाली वो गलतियां जो स्टार्टअप्स को ले डूबती हैं। लीडरशिप की कुछ नाकामियां किसी भी स्टार्टअप को मिटा सकती हैं, जैसे एक्चुअल मार्केट को बिल्कुल ना समझना, टीम को सही दिशा में मैनेज ना कर पाना, या अपने ईगो को आगे रखकर बिजनेस के फैसले लेना। पर इन सब में सबसे खतरनाक नाकामी क्या है? क्रिटिकल फीडबैक को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। एक लीडर के रूप में जमीनी हकीकत से कट ऑफ हो जाना लिटरली सबसे बड़ी गलती होती है। इन सब के अलावा एक और डीपली फ्लॉड स्ट्रैटेजी होती है, कॉपीकैट स्ट्रैटेजी। एक फॉरेन बिजनेस मॉडल को उठाना और सीधा एक ऐसी जगह पर पेस्ट कर देना जहां का डेमोग्राफिक, लोगों की परचेजिंग पावर और कल्चर बिल्कुल ही अलग है। जो चीज यूनाइटेड स्टेट्स में चल गई, जरूरी थोड़ी है कि वो यहां की मिट्टी में भी उतनी ही इजीली चल जाएगी।
तो इन सभी ऑपरेशनल और लीडरशिप की गलतियों को गहराई से देखने के बाद एक बुनियादी सवाल पर रुकना जरूरी हो जाता है। आखिर इन सब में असली समस्या क्या है? इस 90% फेलियर रेट के बिल्कुल कोर में आखिर कौन सी बीमारी पनप रही है? पांचवा हिस्सा, वैल्यूएशन गेम की सच्चाई। यही वो डार्क रियलिटी है जो इस पूरे इकोसिस्टम को ड्राइव कर रही है। सच्चाई ये है कि पूरा इकोसिस्टम अब सिर्फ वैल्यूएशन का गेम खेल रहा है, जहां एक्चुअल प्रॉफिट बिल्कुल सेकेंडरी हो चुका है। आजकल सफलता को मीडिया में इतना ओवर हाइप किया जाता है और फेलियर्स को इतनी चतुराई से छुपाया जाता है कि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पेपर पर कंपनी की वैल्यू बढ़ाने पर लग गया है। एक ऐसी कंपनी बनाने पर कोई ध्यान नहीं है जो एक्चुअली में पैसे कमाए। प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से पीछे छूट गई है। छठा और आखिरी हिस्सा, स्टार्टअप सर्वाइवल के सबक। इस फेलियर से हम आखिर एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए क्या सीख सकते हैं? इन सब फेलियर्स के इस डेटा से कुछ बहुत ही अहम टेकअवेज निकलते हैं। पहला, एक मार्केट नीड होना किसी भी यूनिक आइडिया से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिना प्रॉफिट के तेजी से बढ़ना एक टाइम बॉम्ब की तरह बेहद खतरनाक है। तीसरा, फंडिंग मिल जाना सिर्फ एक शुरुआत है, सफलता नहीं। और आखिर में सबसे स्मार्ट फाउंडर्स वही होते हैं जो हाइप में नहीं उड़ते बल्कि खुद को जमीनी रियलिटी में एंकर करके रखते हैं। यही सच में एक मजबूत बिजनेस बनाने का रास्ता है। तो इस एक्सप्लेनर को एक चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम सच में सस्टेनेबल है? जो रवैया और बिजनेस मॉडल्स आज अपनाए जा रहे हैं, क्या वो सच में लंबे समय तक टिक पाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें और ज्यादा गहरी चर्चा करने की जरूरत है। जरूर सोचिए इस बारे में।